वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यवशि वीर्यवैधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्येमुशरदशतम् जीवेमुशरदशतम् शृणुयामुशरदशतम् प्रब्रवामुशरदशतम् अधिनाहस्यामुशरदशतम् भूयश्च शरदशता। ॐ शं नो मित्रः संवर्धः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु
सैयदी यूनुस गौहर के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारा जो ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए हम सारी इंसानियत को सर्वधर्म समभाव का पैगाम देना चाहते हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम सभी दीन धर्म के पेशवाओं को नमन करते हैं। हमारा उद्देश्य सारी इंसानियत के दिलों को उसके प्रभु के नाम से जारी करना है। सारी इंसानियत का दिल अपने रब के नाम से जागृत हो जाए, सबके दिलों में उसके प्रभु के नाम का अखंड संकीर्तन जारी हो जाए, यही हमारा ध्येय है। हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते हैं, हम किसी महापुरुष की निंदा नहीं करते हैं, हम किसी देवता का निंदा नहीं करते हैं। हम वेद, पुराण, कुरान और गीता की रोशनी में यथार्थ बातों को इंसानियत के बीच शेयर करते हैं, ताकि जो भी पवित्र धर्म ग्रंथ हैं उनकी असलियत तक इंसान पहुंच सके और अपने दिलों से एक दूसरे कौम के प्रति नफरत को निकाल सके। जाहिर है, दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म की किताब, जिस धर्म का ग्रंथ हमको आपस में नफरत करना सिखाता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, न ऐसा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इंसानियत जुगों जुगों से इस धरती को खून से नहलाती रही है। आखिर क्यों? ऐसा क्या है? आखिर कौन सी ऐसी बात है? इस सारे धर्म अच्छे आचरण सिखाने के बावजूद हमारी मानसिकता क्यों नहीं विकसित हो पा रही है? कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें बुराई है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें लड़ाई है, किसी भी धर्म में नफरत की बात नहीं है। लेकिन उसी धर्म को मानने वाले क्यों नफरत की सौदागरी करते हैं? यह बात जो है जमाने जमाने से उलझी हुई है और इसी उलझन को सुलझाने के लिए भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही का आमद जमीन पर हुआ है। और ईश्वर की तरफ से उनका चेहरा अपनी निशानियों के तौर पे चांद, सूरज और हजर अस्वद में प्रकट कर दिया गया है, ताकि इंसानियत जो है उस जो प्रेम का सौदागर है उसको पहचानने में इंसानियत को आसानी हो। इसके बावजूद भी इंसान सरकार गौहरशाही के पैगाम और ईश्वर की निशानियां अगर नहीं देखता है, नहीं ख्याल करता है, उस पर तवज्जो नहीं करता है, तो निश्चित रूप से वो कभी न कभी
किसी न किसी मोड़ पे मानवता का दुश्मन बन जाता है। सरकार बादशाही न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई, लेकिन इंसानी शक्ल में तो कहीं न कहीं किसी न किसी माँ के शिकम से पैदा होना है। लिहाजा उस पावन पवित्र और उत्कृष्टतम आध्यात्मिक हस्ती को आने के लिए किसी न किसी माँ की गोद का सहारा लेना होगा। और सरकार बादशाही किस्मत से या किसी खास प्रयोजन से, जैसे भी हो, वो हस्ती जो सारी इंसानियत के दिलों को मिलाने वाला है, उस हस्ती का आगमन एक मुस्लिम माँ बाप के बदन से हो। लेकिन गैर जो मुस्लिम कौम के लोग हैं, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला है कि वो काल की अवतार इमाम मेहदी मसाया उदखिल समाविल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर, चूंकि ये इतना प्यारा जात है और इतना अजीमुशान है, इस जात की शान इतनी बड़ी है जिसके प्रति हमारे वैदिक युगों में वैदिक जो ऋषि थे, उन ऋषियों ने भी इस जात से बड़ा अनुराग रखा। अनुराग रखने के पीछे यही कारण था कि वास्तव में बड़ी अजीमुशान वो हस्ती होगा, लेकिन किसी राज के तहत ईश्वर के तरफ से उनको जमीन पर जो है किसी मुसलमान माँ बाप के गोद में उतारा गया, है कि नहीं? और वो राज को जानने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का उच्चतम सीमा तक जाना होगा, तब ये बात पता चलता है कि सरकार को हर्षाही जो ये जो है सार्वजनिक महापुरुष है, इस जात पर हक सबका है। और इनका जब इस जात पर हक सबका है, तो क्यों ये मुस्लिम माँ के शिकम से पैदा हुए? क्यों एक मुसलमान के घर आपका अवतरण हो रहा है? ये सोचने की बात है। मेरी तरफ देखिए, उसको फेंकिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जब किसी हिंदू के सामने यह बात आती है कि काल की अवतार, अब हम सरकार गौर शाही को कल की अवतार कह रहे हैं, लेकिन आम जनमानस गैर मुस्लिम जो है, मुस्लिम तो बेचारे तो अपने शरीयत में फंसे हुए हैं, तरीकत भूले हुए हैं, सिर्फ नाम सुनते हैं तरीकत की, तरीकत इख्तियार करना कोई नहीं चाहता है कि नहीं? लोगों का भ्रम है उन लोगों का कि शरीयत को छोड़ेंगे तब तरीकत आएगा न। तो ये लोग तो खुद ही जो है पथभ्रष्ट हो चुके हैं। अब हालांकि पथभ्रष्ट तो सब लोग हैं, तो उनके वहां तो मुसलमान के वहां तो यह बात स्वीकार करने में थोड़ी सी आसानी है कि चलो भाई, अगर वो अजीमुशान हस्ती है तो मेरे ही वहां तो आया। लेकिन मुसीबत तो हिंदुओं के घर हो जाता है कि अब कल की अवतार को अगर सारे साइन सिम्टम मिलते जुलने के बाद भी अगर वो मुसलमान के घर अवतरित हो गए तो दादा ये तो हो ही नहीं सकता। उसके जहन में यह बात उतरता ही नहीं है, और वो जब तक अध्यात्म की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचेगा उसके अंदर इस बात का बोध नहीं होगा। इसलिए वो हिंदू मुसलमान के लफड़े में है, वो रब को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर को पहचानने का वो कोशिश ही नहीं करता। वो तो पूर्व मंडूक अपनी किताबों के बीच में अपना पड़ा रहता है कि नहीं? और दूसरी बात यह है कि वो ये जो हमारी सनातन कौम है, ये कौम जो है ईश्वर की जात तो पूजी नहीं, ईश्वर की सिफ्त को, मैनिफेस्टेशन को, ईश्वर के जो है अभिव्यक्तियों को पूजता रहा। अभिव्यक्तियों को क्यों पूजता रहा? जात तक उसकी रसाई नहीं थी।
जातक रसाई तब होगा जब उस अध्यात्म की उरूज, जब शीर्षस्थ ज्ञान का स्तर जब आएगा, तब ईश्वर की जात तक, व्यक्ति तक, व्यक्तित्व तक पहुंचेगा। तो वो ज्ञान, अब सनातन से ज्ञान की शुरुआत हो रही है, तो शीर्षस्थ ज्ञान ईश्वर कैसे देगा, है कि नहीं? और इसी अध्यात्म ज्ञान को, इसी अध्यात्म ज्ञान का मतलब सनातन होता है। तो सनातन बेस है, अध्यात्म ज्ञान का सनातन बेस है कि नहीं? और वो बेस में ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं रख देगा, अपनी पहचान की पराकाष्ठा को उसी में नहीं रख देगा। इसलिए कि अब कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे को अब एमए क्लास की जो है सिलेबस लिया कर दिया जाए, तो जबरदस्ती तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन पल्ले वाले कुछ पढ़ेगा नहीं। और इंसानियत की मानसिकता क्या, ईश्वर नहीं जानता है कि इसके अंदर कितनी क्षमता दिए हैं, है कि नहीं? ये कितने पर्दे के अंदर ये जो इंसान ढका हुआ है। तो इस पर्दे के खोलने का इल्म जो है धीरे धीरे दिया, लिहाजा ये अध्यात्म ज्ञान की ये जो है क्रमशः विकास हुआ। तो ये जो है ये अध्यात्म ज्ञान की तरुण अवस्था जो है, वहां जो है भगवान विष्णु से शुरू की जा रही है कि नहीं? तो जब तक अंबियाओं का आना नहीं हुआ तब तक वो तरुण ही था ना। अब मुर्शिद का आना हुआ जब दीन लेके आए, है कि नहीं? जब तक मुर्शिद आदम सफीउल्लाह इस जमीन पर आए नहीं, पहला मुर्शिद, तब तक ये ज्ञान तरुण अवस्था में थी ना। ये तरुण अवस्था थी, और इस तरुण अवस्था क्या है, उसकी नींव है। क्या है? नींव, यानी अब अध्यात्म ज्ञान की नींव डाला गया, है कि नहीं? अब उस नींव के ऊपर जो इमारत बनाने वाले जो लोग आए, हाँ, ये तो अध्यात्म, सनातन अध्यात्म का नींव है। और इस नींव पर जो है ईश्वर ने जो है इस अध्यात्म ज्ञान की जो है सीढ़ियां बनाना शुरू किया। तो हजरत आदम सफीउल्लाह आए, और वहां से जो है दिल की तालीम, दिल का ज्ञान शुरू हुआ। उसके पहले तरुणावस्था में क्या था, ये दिल का जो ज्ञान था, ये तरुण अवस्था में श्वासों में भजन थी, जिसको भगवान विष्णु ने शुरू किया। और वो जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण बन के आ रहे हैं, उस ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, कि तुम ईश्वर तक कहां से जाओगे, इस श्वासों के जरिए, इस श्वासों में अपने इष्ट का नाम का सिमरन करो, है कि नहीं? तो जब तक आदम सफीउल्लाह इस धरती पर आए नहीं, यानी मुर्शिद की शुरुआत नहीं हुई, तब तक श्वासों के जरिए यज्ञ अनुष्ठान अंदर होती थी, श्वासों के। लेकिन इल्म का जब और ईश्वर ने उन्नत करना चाहा, इंसान को इन श्वासों के अलावा और भी एडवांस स्टेज में ले आए इसको, कि बहुत जल्द हमारे तक पहुंच जाए। तो हजरत आदम सफीउल्लाह को ये दिल की तालीम, दिल का ज्ञान दे के भेजा। अब जब हजरत आदम सफीउल्लाह आ गए, फिर वहां से अब भजन, ये जो अंदर यज्ञ कर्म होता था श्वासों के जरिए, वो 1 करोड़ में कोई एक का दिल में पहुंचता था, है कि नहीं? अब ये हजरत आदम सफीउल्लाह आ गए, तो अब ये जो जाया हो रही थी वक्त का, समय का, कि श्वासों में 20 साल 25 साल श्वासों में उस संस्कार को उतारने में जो समय लग जाता था, ईश्वर ने आसानी पैदा किया ना, कहा कि ये दिल में ले लो, है कि नहीं? अब ये सिमरन अपने इष्ट का अब ये दिलों से होगा, है कि नहीं? अब वो दिल से शुरू हुआ, फिर जो है जब दिल से शुरू हुआ तो दिल से जुड़ने का ये जो है तरीका मिल गया। ईश्वर ने चाहा कि तुम सिर्फ मेरा नाम जमीन पर लेके घूमते रहते हो, अब आओ तुमको दिल से रिश्ता
हम लगा रहे हैं। किसके जरिए? आदम सफीउल्लाह के जरिए। उन्हीं को भगवान शंकर कहा जाता है कि नहीं? वही असल में वही भगवान शंकर है कि नहीं? उन्होंने, और उन्हीं को स्वयंभू मनु कहा जाता है। वास्तविकता ये है कि हमारे वहां 14 मनु आए, जिसमें एक मनु स्वयंभू थे, स्वयं उत्पन्न होने वाले। तो इस धरती पर स्वयं कैसे उत्पन्न होता है? आदम सफीउल्लाह जन्नत से उतारे गए थे, वही इधर स्वयं उत्पन्न होना कहा गया। यानी माँ बाप उनके यहाँ नहीं थे, है कि नहीं? और वहां भी नहीं थे माँ बाप। माँ बाप तो ईश्वर है कि नहीं? तो उनको स्वयं मनु कहा गया। वो आए और इसीलिए उनका आना हुआ। कब? विष्णु का जो ज्ञान है ईश्वर तक पहुंचने का, उस ज्ञान में और उन्नति करो कि इंसानियत को आसानी हो जाए। अब ये सांसों में 20 बरस झूलता था, अब तू डायरेक्ट दिलों में आया, है कि नहीं? अब वो सिमरन दिल में आया तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति दिन दुना रात चौगुना बढ़ गई। लेकिन हर दौर में शैतान जो है इंसानियत को गुमराह करता रहा है और उसका ड्यूटी है, वो गुमराह करने पर उसको जो है ड्यूटी लगा दी गई। क्या ये जो है, जो मेरा होगा तो मेरा ही होगा, तुम जितना चाहे उतना बहका लो, और ये इम्तिहान होगा कि तुम बहकाओ, मेरा जो होगा मेरे पास आएगा, है कि नहीं? तो वो शैतान जो गालिब है ना, अपने मन से नहीं है, अपने ताकत से नहीं है, वो ईश्वर का हुक्म है कि जाओ बहका लेना, तुम हमारा होगा, हमारा ही रहेगा, तू चाहे जो मन के सो करके देखो। वो कहा ठीक है, हम जा रहे हैं करके। अब लोगों को बहकाता रहा, और ये जो है हर आध्यात्मिक प्रयोजन में इंसान को दखल करता है कि नहीं? तो भगवान शंकर के पहले हृदय की शिक्षा, हृदय का संस्कार सिमरन का नहीं था। क्या था? भगवान विष्णु का श्वासों का संस्कार था, है कि नहीं? जो गीता के 4थे अध्याय में पहले श्लोक में बताया गया कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने पहले इस ज्ञान को सूरज से कहा था। सूरज मतलब ये यही होता है, श्वासा से श्वासा में उतारना। गुरु क्या कहता है? इन सांसों में ये भगवान का नाम सिमरन करो। तो जो गुरु देता है तो वो सांसों में उतारता है, तो वो सूरज से कहना हुआ। यानी भगवान शंकर यानी हजरत आदम सफीउल्लाह यानी स्वयंभू मनु इसी ज्ञान में और आसानी पैदा करने के लिए और नई टेक्नोलॉजी दिया कि अब ये दिल में उतारो। जो 20 साल सांस खींचते थे, अब वो ये जो है ये बेवजह इतना तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब उस नाम को दिल में डालो, है कि नहीं? डायरेक्ट। पहले भी दिल में ही आता था, पहले भी दिल में आता, लेकिन सांसों से होके आता था। सांसों में रगड़ा लगाई जाती थी ना, सांस में वो खिंचातानी होती थी, उसके बाद से श्वास बंद करते थे, उसके बाद से ये इंद्रियों का जो है वो तमाम तरह की कसरत करते थे, है कि नहीं? और ये इस तरह की यौगिक क्रियाएं लोग किया करते थे। प्राणायाम होता था, तो वो जो है प्राणायाम करने वाले एक तरह का वो बॉडी का फिजिकल ये बेनिफिट भी था उससे, है कि नहीं? लेकिन आप भगवान की तलाश में गए और आप अपने देह को सुंदर सुडौल बनने लगे, है कि नहीं? तो जमाना यही समझा कि यही अध्यात्म का शीर्षस्थ अवस्था है, जिसमें मेरी जो स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और हम 100 वर्ष तक जी रहे हैं। 100 वर्ष तक जिए, लेकिन भगवान मिला नहीं आपको। भगवान से मिलना तो दूर है, सांस खींचने से कहीं 1 करोड़ में 1 का वो संस्कार दिल में जाता था, तो सांसों में रहता था। श्वासों के अवरोध से, श्वासों की क्रिया से, ये श्वास प्रश्वास की जो क्रियाएं थी, इन क्रियाओं में प्रभु का नाम लेने से
एक तरह का एक फिजिकल एक्सरसाइज होता रहा। और उस फिजिकल एक्सरसाइज से इतना बढ़िया स्वास्थ्य लाभ लोग पाए, ऋषि मुनि महर्षि, कि ये जो है, ये बॉडी की जब आपकी ये जो है पूरी बॉडी आपकी साम्यावस्था में आती है, प्रकृति के अनुरूप प्राकृतिक रूप से अपना जीवन यापन आप कर रहे हैं। जाहिर है कि आपका जो अंदर अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम सब स्ट्रांग होगा ना, तो आप स्वस्थ होंगे और चिरंजीवी होंगे। तो लोगों ने समझा ये अध्यात्म प्रलाप है, लोगों ने समझा यही अध्यात्म प्रलाप है। और आज भी लोग कहते हैं देखिए फला ऋषि ये 500 साल से जिंदा है, मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं इतना चिरंजीवी है कि नहीं? हाँ, तो वो इसलिए लोग ये कहते हैं भगवान को पाया इसलिए इतना दिन जिंदा है। वो भगवान को पाया हुआ नहीं है, वो भगवान को पाने में जो क्रिया किया है वो जैविक क्रिया है, जो यौगिक क्रिया है उसके शरीर को जो है इतना चिरंजीवी बना दिया है कि नहीं? और एक अवस्था ऐसी है ब्रेन की कि इस प्राणायाम के जरिए आपके ब्रेन में, इंसान के ब्रेन में जीवन की खुशियों का रहस्य छुपा हुआ है। अब इसे जब आपका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपका ब्रेन जो है आपका स्वस्थ होगा, है कि नहीं? तो आपके एक ऐसे आपके अंदर हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिससे आपके जीवन की सारी जैविक क्रियाएं सुनियोजित रूप से चलती हैं। ब्रेन में एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, खुशियों का हार्मोन है। आप कितना तंग दस्ती में रहें, अगर वो हार्मोन सही है, अगर वो हार्मोन का लेवल सही है तो आप अंदर से प्रसन्न होंगे। सेरोटोनिन हार्मोन एक यह वैज्ञानिक खोज है, और किसी जमाने में सेरोटोनिन का नाम तो दुनिया नहीं जानती थी, उसका प्रलाप मिलता था, लोग खुश रहते थे, तो लोग कहते थे हम परमानंद में आ गए। वो परमानंद वो नहीं है, और कुछ लोगों ने कहा यही ईश्वर का पाना है, ईश्वर का पाना होना ये नहीं है, वो तो आपने स्वास्थ्य लाभ पाया है ना, आपने स्वास्थ्य लाभ पाया है, ये स्वास्थ्य का प्रलाप पाया, अध्यात्म प्रलाप नहीं पाया है। अध्यात्म प्रलाप तो पाएंगे जब ईश्वर से जुड़ जाए। यहाँ से बोले तो ईश्वर सुन ले, ईश्वर बोले तो हम सुन ले, उससे यारी हो जाए, दोस्ती हो जाए, दरस हो जाए, परस हो जाए, है कि नहीं? ये ना आध्यात्मिक प्रलाप है जी। आपने तो स्वास्थ्य प्रलाप पाया, यह आध्यात्मिक प्रलाप नहीं है, है कि नहीं? और कुछ विद्वानों के जुबान से मैंने ये भी सुना है कि ये जो सेरोटोनिन लेवल जो है, जो ब्रेन का खुशियों का हार्मोन जब नॉर्मल हो जाता है, तो कुछ लोग कहें कि ये जो है मानव सहवास में जो आनंद की प्राप्ति होती है, तो उससे भी अधिक इस योग से प्राप्ति होती है। आपका योग आपके जिस्म से हुआ है, आपके हार्मोन से हुआ है, भगवान से थोड़ी हुआ है। भगवान से आपको योग थोड़ी हुआ है, आपका योग आपके हार्मोन से हुआ है। दुनिया की ऐशो आराइश, दुनिया की खुशियां आप पा गए, आप बोले बिना खाए आज दो बार फाका पड़ गया, ये सही है तो भी खुश रहेंगे, है नहीं? वास्तव में जिसका ये सही रहता है। अब आप देखिए आजकल डिप्रेशन के रोगियों को लोग जो है डॉक्टर क्या देता है, सेरोटोनिन को नॉर्मल करने के लिए गोलियां दे रहा है कि नहीं? और वो डिप्रेशन के रोगी क्या है, वो चुपचाप अपने सर को झुका के अकेले कोने में बैठा रहता है, हर बात से डरता है, सारी दुनिया से डरता है कि नहीं? डर भय और ये चीज उसके अंदर बना रहता है। तो जहां डर रहेगा वहां खुशियां नहीं आएंगी, है कि नहीं? तो ये जब आपका मस्तिष्क खुश हो जाएगा, यही आपकी जिंदगी का आनंद है, ये परमानंद कह लेंगे, लेकिन ईश्वर का पाना नहीं है। हाँ,
ये ईश्वर को पाना इसको नहीं कहेंगे कि आप स्वास्थ्य लाभ पा गए और आप जो है दौलत शोहरत भी है और सब कुछ मस्ती में जा रहा है, आ रहा है, हो रहा है, सब इज्जत आबरू, पद प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि सब बनी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने ईश्वर को पाया है। ईश्वर को पाने वाला तो इन सारी सुख समृद्धि को तर्क करता है। हाँ, वो तर्क करता है। ईश्वर के पाने वाले के नसीब में ये सुख, ऐशो आराम और सुख समृद्धि और ये सेरोटोनिन का खुशियां नहीं मिलती हैं, है कि नहीं? अब आप बताइए ना कि जितने बड़े महापुरुष इस धरती पाए, उनके खिलाफत करने वाले बेशुमार लोग, यही इंसान, तो कितना चैन से वो सोता होगा बिस्तर पे। अब जितने अंबिया आए, कितने अंबियाओं को, नबियों को लोगों ने काट दिया। भगवान श्री राम आए, जीवन भर वो चैन से सो नहीं पाए, है कि नहीं? भगवान कृष्ण आए तो वो भी जिंदगी भर उनको जो है लोगों ने तबाह किया, है कि नहीं? इस संसार में आने का मतलब जोरा झंझट है। अब वो आप क्या कहेंगे, उनकी जो सेरोटोनिन लेवल था वो कितना नॉर्मल होगा, है कि नहीं? वो तो खुद है अब नॉर्मल, उनकी मनोमस्ती। अब पैगंबर इस्लाम में देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा हुए तब्बे से सासत में और जाने पर्दा करने के वक्त तक पूरी जिंदगी लड़ाई भिड़ाई तनाव भरी जिंदगी गुजारी। अब ऐसी स्थिति में क्या हम कहेंगे उनके मानसिक सेरोटोनिन लेवल कैसा होगा? ये परम आनंद का तो नहीं होगा। मालूम हुआ कि भगवान को पाने वाला इस परम आनंद के चक्कर में नहीं पड़ता है, ये परम आनंद उसको मिलता ही नहीं है। ईश्वर को पाने वाला और भगवान कृष्ण से, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ के कौन है? जितने अंबिया हैं उनसे बढ़ के कौन है? जितने वली महात्मा ऋषि महर्षि है, इनसे बढ़ के कौन है भाई? और सब लोगों ने अपनी सारी जिंदगी तबाही, बर्बादी, बेचैनी और ये जो है ये इतनी भयानक मानसिक यातना से गुजरे, उनका सेरोटोनिन लेवल कैसे नॉर्मल होगा? मालूम हुआ कि वो पाने वाले भगवान को ये लोग ऐसे ही गुजर जाते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि हमको मानसिक खुशी मिल गई है, हम बहुत प्रसन्न हैं, हमको परमानंद की प्राप्ति हो रही है, हम योग प्राणायाम के जरिए अपने ब्रेन को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर लिए हैं, हमको आनंद ही आनंद है, वो आनंद भगवान नहीं है, वो हार्मोन का आनंद है जो आपने कसरत से, एक्सरसाइज करके, यौगिक क्रियाओं से अर्जित किया है, ये भगवान का मिलना उलना नहीं है। समझेंगे? तो ये लोग जो है अब पुरातन जमाने में जब मुर्शिदों का आगमन नहीं था, यानी स्पिरिचुअलिटी का जो है नया वर्जन नहीं आया था, तो श्वासों से भजने वाले यौगिक क्रिया करके और परमानंद तक अधिकांश लोग पहुंच जाते थे। ये इस परमानंद तक, इसमें खुशी आ जाता था, ये हार्मोन की खुशी। हाँ, वो परमानंद नहीं, वो इसी को वो परमानंद समझते थे। यहाँ हार्मोन नॉर्मल हुआ, यहाँ खुश है, बिना खाए खुश है, और बाजा बज रहा है, दुनिया का तंगदस्ती है, लेकिन उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? स्वस्थ है और यही चाहिए भी। लेकिन इसी को मान के बैठ जाना कि नहीं यही तो भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, ये नहीं है। भगवान जी जिसने पाया उसका चोखा निकल गया, है कि नहीं? भगवान जी जिसने पाया तो दुनिया वाले छोड़े नहीं, है कि नहीं? बहुत सताए। और सरकार गौहरशाही तो भगवान को पाना तो दूर, सबको पवाने आए। सरकार गौरशाही तो सबको पवाने के लिए आए, कितना लोगों को भगवान को पवा दिए। तो पाने वाला इतना कष्ट सहा, तो पवाने वाला कितना सहा होगा?
पवाने वाला कितना सा होगा? सारे के सारे इस्लाम में आपका आगमन हो रहा है, इस्लामी माँ बाप के शिकम से आ रहे हैं? और उसी इस्लाम के लोग उनको जो है जीवन भर जो है उनके पीछे पड़े। ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, हम इस पर बहुत दुख नहीं प्रकट कर रहे हैं, इसलिए कि ये रीति है ये लोगों की, इंसानियत की। कि जब वो आया है ना, जब वो खास अपने लोगों को भेजा है, तो ये लोग उसको जो है सोरो गति पूरा करके छोड़े, लेकिन उसका पैगाम जाता नहीं है। महापुरुष महापुरुष है, आप इनकार करते रहे, वो दिलों में डाल के जाएगा। जो उसका मिशन, वो मिशन पूरा करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? तो वो तो स्पेशल आदेश लेके आता है। जितने उसके विरोधी होते हैं, उसके कई हजार गुना उसके समर्थक हो जाते हैं। है कि नहीं? वो चैन से नहीं जाता, इस धरती पर वो चैन से लोग रहने नहीं देते हैं। उसको पैगाम देना होता है ना। तो बात हमने यहां से शुरू किया, सरकार गौरशाही जो काल की अवतार हम कह रहे हैं, लेकिन मुसीबत की बात यह है कि वो मुसलमान के घर आ गए। अब ये बहुत बड़ी आफत है। सनातन धर्म के लोग सारे तालीम इल्म ज्ञान तो समझ जाएंगे, ये बात नहीं समझेंगे कि वो आए तो इधर आना चाहिए, उधर क्यों आ गए? है कि नहीं? तो हम इस पर हम यही समझे हैं अब तक। बातें तो बहुत होंगी, लेकिन ईश्वर जानता है कि जिधर हम कुरान दिए हैं, जिधर हम कुरान का जो है शरीयत दिए हैं, उस शरीयत के मानने वाले न्याय कट्टर हो गए होंगे। इस शरीयत को मानने वाले ज्यादा खुखार हो गए होंगे, इसलिए कि हमारी जो शरीयत है, इस शरीयत को नबी ने पढ़ाया, तो उस नबी के द्वारा पढ़े हुए लोग तो रहमदिल होंगे, है कि नहीं? वो भगवान के दोस्त होंगे, मित्र होंगे। लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ाया और लोगों ने अपना माना मतलब अखज कर लिया, है कि नहीं? उसके अंदर कट्टरवादी विचारधारा है। और चूंकि सबसे लेटेस्ट धर्म है, सबसे सुधारात्मक धर्म है, सारे धर्मों को, इसके पहले ईश्वर ने सारे धर्मों में जो नियम कानून बनाया, वो सारा देख के वो जो है आजमाइश कर चुका। लास्ट में जो धर्म भेजा ना, उस धर्म में बहुत ही सख्त कानून बना के भेजा। इस कानून पर अमल पैरा होने वाले लोग कम बिगड़ेंगे, है कि नहीं? लेकिन हुआ ये कि इस नवीनतम कानून को पढ़ने और चलने के बावजूद भी शैतान ने उस कुरान पढ़ने वाले लोगों को वह जो है हैक कर लिया, अगवा कर लिया। और जब आदम सफीउल्लाह की तकलीफ हो रही थी, तो उस समय वो शैतान ने कहा भी, मैं ये जो आदम बनाया जा रहा है ना, इसके पुष्ट से जो इंसान निकलेगा, मैं उसको अगवा कर लूंगा। है कि नहीं? तो ये लोग अगवा कर लिए गए, यानी अपने इल्म का, ज्ञान का सरचश्मा लाने वाले को नहीं, उस किताब के पन्ने को बना लिया और उसमें बिगाड़ा गया। और इस तरह बिगाड़ा गया कि दुनिया में सारे धर्मों से बढ़ के खुरेजी करने वाला मुसलमान वालों में पाए गए। सारी दुनिया जानती है, खुरेजी करने में इस्लामी के तारीख में खून ही खून दिखाई देता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, हमारा मतलब ये नहीं है, लेकिन जो इतिहास है ना, सारे धर्मों का इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा खून का बहाव जो है इस्लाम में हुआ है। और सबसे विडंबना की बात है कि जो इस्लाम लाया, उसके खानदान को भी लोगों ने मिटा दिया। तो अब बताइए, काल की अवतार को वहां आना जरूरी है कि यहाँ आना जरूरी है?
वहाँ आना जरूरी है ना। कल की अवतार वहां ज्यादा सुधार की जरूरत है ना। अगर इधर आ जाएंगे तो उधर कल की अवतार को मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा? तो वो बहुत बिगड़ा हुआ है। ईश्वर ने कई बार तजर्बा किया, आखिरी में एक बहुत ही सुंदर सुनियोजित दीन धर्म जो है इस्लाम बना के भेजा। हाँ, और उस इस्लाम में इस तरह बिगाड़ पैदा हुआ कि वो ईश्वर का सबसे अजीजम, सबसे प्यारा पैगंबर, सबसे अजीम शान पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्हीं के खानदान को, उन्हीं के दीन और धर्म के मानने वाले रेत पर लिटा दिया। हम तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ ये कि कोई हिंदू, कोई सनातनी आली मकाम का कातिल ना हुआ, नहीं तो ये कौम भी ईश्वर के वो जलालत का शिकार हो जाती। हम कितना गुनहगार होंगे, हमको इस बात का फख्र है कि हम कितना होंगे, लेकिन हुसैन के कातिलों की तरह ये भगवा नहीं होगा। बिल्कुल हुसैन के कातिल हम नहीं हो सकते। हम तो हुसैन के वफादार हैं। हमारे हुसैनी ब्राह्मण जो थे, हुसैन के लिए जब आपकी शहादत हो गई तो यजीद से लड़ने के लिए ये हुसैनी ब्राह्मण गए। महाभारत के पात्र गए थे। हाँ, महाभारत के पात्र गए थे, गुरु द्रोणाचार्य के लड़के गए थे, अश्वत्थामा गए थे। तो हम तो ईश्वर के वो अजीजम पैगंबर, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उनके हिमायती, सच्चे हिमायती हम है कि गैर कौम में होके और जो है अल्लाह के महबूब की तरफ हम खड़े हैं। हम खुश नसीब हैं, इसलिए खुश नसीब है कि क्या पता हम उसमें पैदा हुए होते थे, क्या पता यजीदियों की तरफ हो जाते, ये भी हो सकता था। इस मामले में ये जो है हमारे सनातन बहुत भाग्यशाली है कि कोई हुसैन का कातिल नहीं हुआ। तो हम कह रहे थे कि ये इल्म का हमारे, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि ये इल्म हमारा जो है, हम अब कुछ गिने चुने लोग ये समझते हैं कि अध्यात्म इल्म का सारा उरूज हमारे ही सनातन धर्म में है। नहीं भाई, अगर यही होता तो आगे से धर्म क्यों आता, आगे क्यों दीन बनता? अगर ये धर्म जो है तेरा सब कुछ इसी में होता, आज्ञा की जरूरत नहीं थी ना। क्यों ईसा मूसा को भेजा, क्यों आदम सफुल्लाह इब्राहिम अल्लाह को भेजा गया? वो भेजने का मतलब ये, तो वो यही इल्म लेके आए, उनके आने का मतलब यही है। अब तो आम आदमी जो नहीं जानता वो कहते हमारा सनातन ही पर्याप्त था, तो ये ईसा मूसा को ले आने की क्या जरूरत थी? ईसा मूसा ले आने का खास मकसद ये था कि तेरे को आसानी पैदा कर दे तेरे रब में मिलाने के लिए। तो हमारे लिए ईसा मूसा आए, है कि नहीं? तो हम जो अगर कुप मंडूप रहेंगे तो फिर हम वो मंजिल तो नहीं मिलेगा जो मंजिल ईश्वर ने हमारे लिए सुविधा, हमारे लिए जो रास्ता चुना। ये देखो, ये आदम से गुल्ला जा रहे हैं, ये इनका हाथ पकड़ ले, हाँ ये तुमको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरी तरफ जो आ रहा है रास्ता ना, उसमें एक कदम और आगे बढ़ेगा। फिर हजरत इब्राहिम आ गए, तो इसलिए हजरत इब्राहिम को भेजा गया कि तुम जो आदम के जो ज्ञान पर चले और थोड़ा और आगे आ। आदम के ज्ञान पे चले तो आदम से जुड़ गए, ईश्वर से जुड़ गए, ईश्वर से जुड़ने का इल्म ज्ञान मिल गया। अब हजरत इब्राहिम आ गए, तो हजरत इब्राहिम आ गए तो इसी इंसान को ईश्वर और करीब बुला रहा है, आओ अब दोस्ती करो हमसे।
तो इस दोस्ती का इल्म दिया ना, है कि नहीं? फिर उसके बाद से मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, तो ये हम सब इंसानों के लिए भेजा कि जाओ अब ये इल्म सिखाओ कि हमसे बात कैसे करेगा। ये अध्यात्म का विकास हो रहा है ना। फिर आगे जो है, ये जो है हज़रत ईसा रसूलुल्लाह आ गए, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए, तो ये जो है आखिरी पैगंबर थे। इल्म यहाँ अब अध्यात्म इल्म का उरूज कर दिया, कहा कि अब ये इल्म तुम्हारा यहाँ रोक दे रहे। लेकिन वो उनको दो तरह का ज्ञान दिया, एक तो धर्म का, दीन का ज्ञान दिया, और एक ज्ञान उनका अपना निजी मामला था कि या तो अपने धर्म वाले को दे या दूसरे धर्म को दे, किसी को दे। वो कौन सा ज्ञान था? वो भगवान का दर्शन का ज्ञान था, भगवान को आंखों से देखने वाला। इसके पहले ईश्वर इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से देखता नहीं था, है कि नहीं? ईश्वर इस अध्यात्म को क्रमिक विकास करके आंखों से देखने वाले के स्तर तक पहुंचा दिया। इसलिए ये पैगंबरों का आना हुआ। लिहाजा ये पैगंबर सबके हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आए, उनको जो ज्ञान दिया अध्यात्म का सबसे उरूज, वो ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों को बताएं। उन्होंने, ईश्वर ने कहा कि ये आपका मिरास है, आप जिसको चाहे मन करे हिंदू को दें, मन करे मुसलमान को दें, मन करे सिख को दें, मन करे ईसाई को दें, सारी इंसानियत को, ये आपकी मर्जी, सबको दे दे। कौन सा ज्ञान? भगवान के दर्शन का ज्ञान, है कि नहीं? अब वो साथ में इस्लाम था, उस ज्ञान के, इस्लाम के शरीयत ज्ञान को भी उन्होंने बताया। वहां पर उस खित्ते में भी सुधार किया अपने शरीयत कानून को बता के। और ये अध्यात्म ज्ञान का जो एक खास इल्म था, वो ज्ञान उस समय अधूरा रह गया। क्यों अधूरा रह गया? ईश्वर कह रहा है आप एक बार और आएंगे, अभी रुक जाइए, अभी और आएंगे, इसके बाद आएंगे तो आपको इमाम मेहदी कहा जाएगा। मतलब यही था, अब इमाम मेहदी आएंगे तो वो आपका वो इल्म जो आप अधूरा काम छोड़ के जा रहे हैं, वो इमाम मेहदी के रूप में आकर पूरा करेंगे। वो क्या? वो भगवान के दर्शन वाला, जो सारी इंसानियत के लिए है, वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। भगवान के दर्शन का इल्म और ज्ञान ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतरा। लेकिन इस ये 1400 साल तक के लिए जो इस्लाम था, ये 1400 साल तक के लिए राज उनके ऊपर खोला गया था। उसके बाद जब दूसरी बार आएंगे, 14 साल इसलिए कहा कि 14 साल के बाद वो आ जाएंगे। क्यों? वो मेहदी बन के आ जाएंगे, उनका दूसरा दौर हो जाएगा। जब दूसरा दौर होगा तो दुनिया मोहम्मद के नाम से नहीं, मेहदी के नाम से जानेगी। फिर इसी इल्म को सारी दुनिया को बांटेंगे। तो हिंदू को भी भगवान का दर्शन कराएंगे, मुसलमान को भी, सिख को, ईसाई को भी, सारी कौम को भगवान तक पहुंचाने वाला जिम्मेदारी अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा दौर मेहदी के रूप में, यानी सरकार गौहरशाही के रूप में, यानी सरकार गौहरशाही सारी इंसानियत को उसके दीन और धर्म में उसका अनुपालन कराते हुए उसको उसके रब तक पहुंचाएंगे। ये अध्यात्म ज्ञान का उरूज है, ये शीर्ष है। इस शीर्ष ज्ञान को आज अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहरी महाराज के चरण कमलों से ये अभियान जारी है। सरकार गौहरशाही काल की अवतार है, इमाम मेहदी है, उदखिल है, समावील है, मैत्र है, बुद्धा है, तीर्थंकर हैं। वो वही है मसाया जिनको नरसिंह हमारा वेद कह रहा है, हमारा पुराण काल की अवतार कह रहा है, और कुरान और हदीस जिसको इमाम मेहदी कह रहा है। आज पहचानना है तो पहचान ले, उनका आना पुनः तय है। और इसके लिए, इस बात की तस्दीक के लिए इंसानियत को चाहिए कि 12 इस जात की पहचान के लिए अल्लाह टीवी पर संपर्क करें, ताकि उसकी जो ये अनमोल दौलत लुटाई जा रही है, सब इसकी भागीदारी बन सके। क्या पता हम सही बोल रहे हो। नाराज होने के पहले एक बार सोच लेना चाहिए, यार क्या पता ये पागल सही कह रहा हो। अगर सही कह रहे हैं तो आपकी जिंदगी का जो होता है वारा भी वारा हो जाएगा।
अगर गलत हम कह रहे हैं तो गलत कहने वाले तो बहुत है दुनिया में, तो बहुत कह रहे हैं, हम ही कह दिए तो क्या बिगड़ गया, लेकिन सही कह रहे हो तो सही कह रहे हो तो आपकी उकबा, आपकी पारलौकिक जिंदगी संवर जाएगी। लिहाजा अल्लाह टीवी पर हम सारी इंसानियत को आमंत्रित करते हैं, आए और हकीकत का नजारा लें। इसके साथ ही हम सलाम ये अपनी बातों पर विराम देना चाहते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।